हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस तरह के घोड़ा छाप कॉइन्स के बारे में, जो कि एक पीस का कॉइन है। आम चलन में हम लोग इस तरह के कॉइन्स को घोड़ा छाप कॉइन्स के नाम से संबोधित करते हैं। तो क्या है इसका पूरा डिटेल जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, ये एक 1 पीस का कॉइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पीस, 1 पैसा। यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, बीच में एक घोड़े का निशान आपको देखने को मिल जाता है और रिवर्स साइड में इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीच में अशोक की लाट, अपना राष्ट्रीय चिन्ह हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के कॉइन दोस्तों, 1 पीस के कॉइन 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके करीब 3 साल बाद भारत सरकार द्वारा हमको हमारा पहला कॉइन इंडियन गवर्नमेंट का देखने को मिलता है इस रूप में 1 पीस का। और अभी भी हमारे देश में आना सीरीज ही चल रही थी, जो कि 1956 के बाद 1957 में डेसिमल सीरीज के रूप में हमें देखने को मिलती है बाद में। तो आना सीरीज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 1 पीस लिखा हुआ है और यहाँ 1 पैसा लिखा हुआ है। अब आज के समय में पैसे के भी यहाँ पे पैसा ही लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे पीस लिखा हुआ है। तो इस तरह के 64 पीस मिला के 1 रुपये बनता था दोस्तों। यानी कि जो 4 पीस का 1 आना होता था और 16 आना का 1 रुपये होता था। यानी कि इस तरह के 64 कॉइन मिला के 1956 के पहले 1 रुपये बनता था। मगर 1957 के बाद हमको पैसे वाली सीरीज यानी डेसिमल सीरीज देखने को मिलती है और 1957 के बाद हमें अपना 1 पैसा कुछ इस तरीके का नया पैसे के रूप में, 1 नया पैसे के रूप में देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम लोग आपको 1 पीस की पूरी जानकारी दे देते हैं। तो इस तरह का कॉइन दोस्तों 1950 से लेकर 1955 के बीच में जारी हुआ था और ब्रॉन्ज़ मेटल का बना हुआ सिक्का है। 1950 में जब ये सिक्का जारी हुआ था तो ये 3.88 ग्राम वज़न रखता था और 1951 से 1955 तक इसका वज़न 2.92 ग्राम हो गया था। तो इस तरह का कॉइन अपने मिंट और ईयर के हिसाब से लगभग 13 तरह के कॉइन इस तरह के जारी हुए थे। अलग अलग पहचान होती थी जिनकी मिंट और ईयर की, और इनमें से कुछ कॉइन्स रेयर की कैटेगरी में भी है। तो कौन से वो कॉइन्स हैं, तो वही आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। तो 1950 का कॉइन जो आपके सामने आप देख सकते हैं, 2 मिनट से जारी हुआ था 1950 में ये कॉइन दोस्तों, जो कि एक कलकत्ता मिंट है, एक बॉम्बे मिंट है, जो आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं। ईयर के नीचे ये डायमंड का निशान बॉम्बे मिंट का, और ईयर के नीचे कोई भी निशान नहीं है तो कलकत्ता मिंट का। दोनों ही कॉइन स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन हैं दोस्तों, और दोनों ही कॉइन 10 रुपये से लेकर 70 रुपये तक की वैल्यू रखते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। अगर यूएनसी कंडीशन में है 70 रुपये तक, और एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में 25 से 30 रुपये तक, और अगर ये कॉइन फाइन की कंडीशन में है तो 10 से 15 रुपये तक की वैल्यू रखता है। 1951 की बात करेंगे तो 1951 में ये भी बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से ही जारी हुआ था, जो कि कॉमन की कैटेगरी में है आज के समय में, और 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की वैल्यू रखता है 1951 का ये 1 पीस का कॉइन। 1952 में दोस्तों इस तरह का कॉइन सिर्फ़ और सिर्फ बॉम्बे मिंट से जारी हुआ था, सिंगल मिंट से। 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की वैल्यू रखता है 1952 का इस तरह का 1 पीस का कॉइन। 1953 की बात करेंगे तो 1953 में इस तरह का कॉइन 3 मिंट से जारी हुआ था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट। अब यहाँ पे आप देखने वाली बात यह है कि इसमें जो हैदराबाद मिंट है वो आपको ईयर के नीचे एक डायमंड, जो बॉम्बे मिंट का मार्क होता है, वो 20 से कटा हुआ नज़र आता है, और यहाँ पे आपको ऊपर एक स्टार भी देखने को मिलता है। कुछ लोग इस स्टार को देख के सोचते हैं कि ये हैदराबाद मिंट है, लेकिन नहीं, ये जो घोड़े के ऊपर आपको निशान दिख रहा है स्टार का, ये कॉइन की ही एक डिज़ाइन का वो है अंग,
जो कि 1 पीस स्टार, ये हर तरह के कॉइन में आपको स्टार देखने को मिल जाएगा। ये हैदराबाद मिंट का निशान नहीं होता है। हैदराबाद मिंट का निशान डायमंड निशान को 20 से, अगर आपको लाइन दिख रही है डायमंड निशान के 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, इस तरह का कोई निशान दिखता है तो वो हैदराबाद मिंट का निशान होता है। तो इसके जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट है वो कॉमन की कैटेगरी में है, और जो हैदराबाद मिंट है 1953 का वो आपको रेयर की कैटेगरी में देखने को मिलता है। 5,000 रुपये से लेकर 30 से 35,000 रुपये तक की वैल्यू रखता है इसका हैदराबाद मिंट 1953 का। तो आप अच्छे से पहचान करिए अपने सिक्के की। अगर 1953 के नीचे आपको हैदराबाद मिंट का निशान दिखता है, जो कि डायमंड निशान को बीच में से अगर एक लाइन खींच दी जाए, स्पेस कर दिया जाए बीच में, तो वो हैदराबाद हो जाता है। तो इस तरह का कॉइन रेयर की कैटेगरी में हैदराबाद मिंट में 53 में, जो कि 5,000 रुपये से लेकर 30 से 35,000 रुपये तक की वैल्यू रखेगा। 1954 में भी दोस्तों इस तरह का कॉइन 3 मिंट से जारी हुआ, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट। बॉम्बे कलकत्ता इसमें फिर से कॉमन की कैटेगरी में है, 10 रुपये से 40 रुपये तक। और 1954 का अगर हैदराबाद मिंट है तो आपको 300 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक की वैल्यू दिला सकता है। तो आप पहचान कर सकते हैं। अच्छा, 1955 में भी बात करेंगे तो 1955 में ये 2 मिनट से जारी हुआ था। 1955 में ये कलकत्ता मिंट से जारी नहीं हुआ था, केवल और केवल बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से जारी हुआ था, जिसमें कि बॉम्बे मिंट इसका स्क्वायर कैटेगरी में और हैदराबाद मिंट इसका रेयर कैटेगरी में। बॉम्बे मिंट की बात करेंगे 1955 की, तो 1955 में बॉम्बे मिंट इसका 20 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की वैल्यू रखता है अपनी कंडीशन के हिसाब से। और 1955 का हैदराबाद मिंट इसका फिर से रेयर की कैटेगरी में रहता है। तो आप समझ सकते हैं 1953, 1954 और 1955 ये 3 ईयर में जो 3 मिंट है हैदराबाद मिंट, तीनों ही रेयर की कैटेगरी में है। 1955 का हैदराबाद मिंट आपको 500 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक की वैल्यू दिला सकता है, और बाकी बॉम्बे मिंट 20 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की वैल्यू का होता है दोस्तों। तो कुल मिला के ये 13 तरह के कॉइन, जिसमें से कि 3 तरह के कॉइन रेयर की कैटेगरी में अच्छी वैल्यू दिला सकते हैं, और बाकी सारे ही कॉइन 10 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, 40 रुपये या 100 रुपये, 150 रुपये तक की वैल्यू ही रखते हैं। और ख़राब कंडीशन में इस तरह के कॉइन्स 10, 20, 30 रुपये में ही उपलब्ध हो जाते हैं। अगर अच्छी कंडीशन में है तो भी वो 70, 80 या 120 या 150 रुपये तक के होते हैं। और 3 मिनट 1953 हैदराबाद, 1954 हैदराबाद, 1955 हैदराबाद। हैदराबाद मिंट तीनों ही रेयर कैटेगरी में है, जो कि अच्छी कीमत दिला सकते हैं आपको। तो आप समझ सकते हैं आपको आपके कॉइन्स की पहचान कैसे करनी है। और अगर आपके पास इस तरह के कॉइन्स हैं तो आप अगर पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें इसकी पिक डाल के पहचान कर सकते हैं हम आपको सिक्के को देख के। तो आप देखिए क्या होता है आपके कॉइन्स के साथ, और जो भी कॉइन्स है जो कीमत बताई गई है उसी कीमत पे जाएंगे। अगर इस तरह के कॉइन्स की कीमत कोई लाखों में आपको बता दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति आपसे फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है। ये कॉइन्स, कोई भी कॉइन्स इसमें से लाखों रुपए की वैल्यू नहीं रखेगा। बहुत से बहुत अगर 1953 हैदराबाद भी है तो 30 से 35,000 रुपये की वैल्यू मिल सकती है आपको उसकी। फ्रॉड अकाउंट से आपको सावधान रहना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप हमें हमारे वीडियो के बारे में सलाह दे सकते हैं, या कोई भी कॉइन्स आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।